क्या आप भी चीज़ों को टालते रहते हो? तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सर्वे के अनुसार जो लोग बहुत हद तक प्रोक्रास्टिनेशन करते थे, उन लोगों में से 94% लोगों के अंदर हैप्पीनेस का लेवल बहुत कम पाया गया और उनमें से 18% लोगों के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पाई गई। जब हम किसी भी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तब हमें टेम्पररी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलती है कि येस आई एम गोइंग टू डू दिस, नॉट टुडे बट समडे लेटर। लेकिन अगर वही चीज़ हैबिट में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लोअर सेल्फ एस्टीम, गिल्ट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। और इसके डिसएडवांटेजेस हमें लाइफ के सभी एरियाज़ में दिखाई देते हैं, जैसे कि एकेडमिक इश्यूज़, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, डिक्रीज्ड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और कुछ कुछ केसेस में ओवर प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से लोग एडिक्शन का भी शिकार होते हैं। अगर आप भी इसमें से किसी भी चीज़ से रिलेट करते हो तो जस्ट होल्ड ऑन। एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ मैंगो ट्री वॉज ईयर्स अगो एंड द नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम टुडे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन आपको ओवर पावर करे, इससे पहले आप उसको कैसे कंट्रोल करें और आप अपने आप को अपने गोल्स के लिए एक्शन लेने के लिए अपने आप को कैसे हमेशा मोटिवेट रखें और क्विक एक्शंस ले जो आप जानते हो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ और करियर, इन योर बिजनेस और इन मे बी इन योर रिलेशंस। हाय, माय नेम इज़ नेहा पटेल एंड आई एम अ लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और अब हम जानते हैं सिंपल 6 स्टेप्स जो आप अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन से बचा सकते हो। स्टेप नंबर 1 इज़ नो योर व्हाई। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो, जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप क्यों पाना चाहते हो? अगर आप उसके साथ रीज़न को अटैच कर दोगे तो आपको वो क्लैरिटी और फोकस देगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। और फोकस इज़ द बिगेस्ट करेंसी ऑफ टुडे। आपको वो स्ट्रेस और ओवरवेलमिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम आज के टाइम पे बॉम्बार्ड होते जा रहे हैं और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप इन सारी चीज़ों से इजीली बचकर अपने गोल की डायरेक्शन में मूव करोगे। स्टेप नंबर 2 इज़ डिक्लेयर योर गोल्स। आप अपने क्लोज वन के साथ, वो चाहे फ्रेंड है, स्पाउस है, कलीग है, कोई या कोई आपका रिलेटिव है, उनके साथ जब आप अपना गोल डिक्लेयर कर देते हो तो आप उनको अकाउंटेबल बना देते हो। एज अ ह्यूमन बीइंग हम कभी भी फेलियर की जैसा फील करना नहीं चाहते। तो एक इजी लैंग्वेज में आपको अपने पीछे शेर भगाना है, ना कि शेर के पीछे आपको भागना है। जब आप डिक्लेयर कर देते हो तब आप वो चीज, बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो एक्शन, ज़रूरी एक्शन लोगे और आप अपने गोल को अचीव करोगे। स्टेप नंबर 3, हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप आपके साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखते हो, और वो बहुत सारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, हर एक गोल के लिए अलग अलग। अगर आप किसी भी मोड़ पे रुक जाते हो तो वो आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है, या कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो आपको धक्का भी मार सकता है। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुद को ही इतना लो फील करवाते हैं कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और उसी इमोशंस के चक्कर में हम एक्शन नहीं लेते या रुक जाते हैं। तभी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसा होना चाहिए, जो सही मायने में आपको ग्रो होता देखना चाहता है। इट कैन ऑल्सो बी योर स्पाउस, फ्रेंड, रिलेटिव, क्लोज वन, एनी वन। लेकिन आपको उसके ऊपर और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आपके ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। आपको एक पनिशमेंट सिस्टम भी रखनी चाहिए कि अगर मैं ये गोल पूरा ना करूँ या इतने इतने एक्शंस आज मैं ना लूँ, तो एज अ पनिशमेंट आज मुझे क्या करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का यही जॉब है कि वो आपके ऊपर वॉच रखे और ही और शी विल मेक श्योर कि आपको वो पनिशमेंट मिले अगर आपने वो गोल, वो एक्शन लेने में कहीं बैकआउट कर दिया है। स्टेप नंबर 4, मेंटेन अ हैबिट ट्रैकर। अब हैबिट ट्रैकर आप
डिजिटली डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे हैबिट ट्रैकर आपको अवेलेबल हो जाएंगे गूगल पे, या फिर आप एक फिजिकल हैबिट ट्रैकर बना सकते हो, जैसे हम पहले बचपन में बनाते थे, एक पेपर और उसमें कॉलम्स बना के। फर्स्ट डिसाइड कि आज के दिन के ये टास्क है, या फिर कुछ रिपीटेड एक्शंस भी आप उसमें रख सकते हो कि एवरी डे आई नीड टू डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डू सम रीडिंग, कुछ कुछ आपका जर्नलिंग वर्क है, या आपको कुछ फोकस्ड वर्क करना है। ऐसे एरियाज डिसाइड करने के बाद आप फिजिकल हैबिट ट्रैकर या डिजिटल हैबिट ट्रैकर मेंटेन कर सकते हो। हमारा माइंड इसी तरह से कंडीशन किया गया है कि हमें ग्रीन टिक देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू रेड क्रॉस मार्क्स। तो जब जब आप सेम डे रात को या फिर एट द एंड ऑफ द वीक उसको रिव्यू करोगे, आपका हैबिट ट्रैकर देखोगे, और जितनी ज़्यादा ग्रीन टिक्स आपको दिखेगी, तब आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करोगे और उस एक्शंस को कंटिन्यू करोगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ के एडवांटेजेस आप जब साथ साथ में फील करोगे, तब आपको धीरे धीरे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। यू नीड टू इमेजिन योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर का सबसे बड़ा विजन क्या है? आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, आप बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो अपनी कम्युनिटी के लिए, या आपके बहुत सारे पर्सनल रिलेशंस में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स हैं। इसको आपको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। टेक 3 years ऑफ विजन और 5 years ऑफ विजन, उसको 1 year गोल्स, उसके बाद 6 months गोल, 3 month, रिड्यूस इट टू 1 month, एंड देन वीकली गोल्स आपको डिसाइड करने के बाद उसको डेली एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। आज के दिन के सबसे ज़रूरी 3 इम्पॉर्टेंट एक्शंस कौन से होंगे, इसको डिसाइड करने के बाद आपको एवरीडे उस पर एक्शन लेना है। एज सिंपल एज दैट। जस्ट अंडरस्टैंड, आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टाइम में एफर्ट करना जानते हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग takes a time. Rome wasn't built in a day. So always remember, dream big but start small, one day at a time. Last step but not the least, step number 6, consistency over perfection. हम हमेशा यही अप्रोच के साथ चलते हैं कि ऑल और नथिंग। जब मेरी वेबसाइट बहुत अच्छे से बन जाएगी तभी मैं अपने आप को लॉन्च करूँगी। जब मेरा एग्ज़ाम का सभी पूरा सिलेबस मैं अच्छे से पढ़ लूँ और याद कर लूँ, तभी मैं एग्ज़ाम पेपर की प्रैक्टिस शुरू करूँगी। जब वो जिम खुलेगा, उसमें प्रॉपर मेरी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगी। नो, यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर, वर्जन 1 इज़ ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन। जिसी भी स्टेज पे आप हो, जो भी कंडीशन आपकी करंटली है, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज या स्किल्स है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज शुरू करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप हमेशा इम्प्रूव करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो चेंज इतना माइनर होगा। बट वही चीज़ अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो वो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। सो दीज वर द फ्यू स्टेप्स टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड टेक एक्शन। क्योंकि knowing everything and not doing is equals to not knowing. So please follow these steps. Let me know कि आपको ये कैसे लगे और आप इनमें से कौन से स्टेप्स को डिलीजेंटली ट्राई करोगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज़ ज्वाइन, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ फ्री वेबिनार ऑन प्रोडक्टिविटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेरी सून। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। Thanks for watching. Thanks for giving me time. Take care and bye-bye.